हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास रॉकेट से अटैक किया गया है। एक रॉकेट एयरपोर्ट के पास बने एक घर पर गिरा है। यह ख्वाजा बुगरा रिहायशी इलाका है। 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि यह अमेरिका की एयर स्ट्राइक है। आईएसआईएस खुरासान के सुसाइड बॉम्बर के ठिकाने को अमेरिका ने स्ट्राइक के जरिए उड़ाया है। बताया जा रहा है यह हमलावर एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की फिराक में था, यानी अमेरिकी सेना ने आईएस खुरासान का बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया। खुरासान के आतंकी आज फिर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी सटीक जानकारी थी। अमेरिकी सेना ने उस वक्त आतंकियों पर ड्रोन स्ट्राइक की जब आतंकी गाड़ी से हमला करने निकल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले से ही काबुल में आतंकी हमले की आशंका जताई थी। गुरुवार को ही एयरपोर्ट के पास फिदायन अटैक हुआ था जिसमें अमेरिकी सैनिकों समेत 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर दहल उठा काबुल, फिर हुआ काबुल में ब्लास्ट। एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले के बस 3 दिन बाद फिर खून बहा, फिर जान गई। फर्क बस इतना है कि इस बार आत्मघाती हमले की जगह रॉकेट दागे गए। काबुल एयरपोर्ट के पश्चिमी ओर ताजिक रोड के बीच में ख्वाजा बुगरा के रिहायशी इलाके पर रॉकेट गिरा। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने भागने लगा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट हमले में 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। जिस वक्त रॉकेट अटैक हुआ उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर C-17 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं थे। लेकिन अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट के अंदर जरूर मौजूद थे। काबुल में रॉकेट से हमला हुआ तो काबुल से 140 किलोमीटर दूर एक और जंग की तैयारी हो रही थी। ये 122 mm हॉवित्जर तोप है जिसको रूस में D-30 भी कहा जाता है। इस हॉवित्जर को पंजशीर की एक चोटी पर तैनात कर दिया गया है जहां से तालिबान आ सकता है, जिसके लिए हॉवित्जर की सर्विसिंग भी की जा रही है। इस तोप की रेंज 15 से 20 किलोमीटर होती है। इसका निशाना कहां तक जाएगा, इसका सही अंदाजा लगाया जा रहा है। पंजशीर में बहुत बड़ी जंग दस्तक दे रही है। किसी भी दिन, किसी भी पल लड़ाई छिड़ सकती है। यह जंग अफगानिस्तान की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेगी और इस जंग के लिए पंजशीर तैयार है। हम इस वक्त पंजशीर घाटी की जंग की फ्रंट लाइन है। हम यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फ्रंट लाइन की तैयारी कैसी है वो इनके हथियारों से समझा जा सकता है। सबसे बाईं ओर खड़े लड़ाके के पास RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, जबकि दूसरी तरफ खड़े शख्स के पास हैवी मशीन गन है जिसके आगे टिक पाना बेहद मुश्किल है। फोर्स के पास बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। हर दिन के साथ पंजशीर की ताकत बढ़ रही है, जिसका खौफ अब तालिबान पर नजर भी आने लगा है। पंजशीर के 7,000 जांबाज अफगान सेना से जुड़े थे जो वापस लौट आए हैं और अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा हैं।
तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर को घेर लिया है। पंजशीर को समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर नहीं माना तो पंजशीर पर बड़ा एक्शन होगा। तालिबान ने यहां तक ऐलान किया कि वो पंजशीर के अंदर तक दाखिल हो चुका है, लेकिन वो बातचीत से समाधान चाहता है। पंजशीर में कोई विद्रोह नहीं है। उनसे बात करने के लिए हमने धार्मिक गुरुओं का एक ग्रुप भेजा है। हम शांति से मामला सुलझाना चाहते हैं। अगर वो बातचीत की जगह लड़ना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन पर ही है। अगर हमारी कोशिशें रंग नहीं लाती हैं तो फिर उनको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। For fighting instead of peaceful means, that responsibility will rest with them, not with us. तालिबान के दावे में कितनी सच्चाई है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। पहाड़ पर ट्रैकिंग करते इस शख्स को पहचाने, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। वो इस वक्त तालिबान विरोधी फोर्स के कमांडर हैं, जिनका 28 अगस्त का पिन ट्वीट देखिए। सिर्फ एक शब्द लिखा है, रेजिस्टेंस, जो तालिबान को डायरेक्ट चेतावनी है, अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद भी। सबसे पहले समझिए इस वक्त पंजशीर के ताजा हालात कैसे हैं। पंजशीर के पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 से 19,000 फीट है। इतनी ऊंचाई से दूर दूर तक हर एक मूवमेंट साफ साफ नजर आता है। पहाड़ों के नीचे अगर तालिबान फोर्स मौजूद है तो उनको निशाना बनाना पंजशीर के जांबाजों के लिए बेहद आसान है। पहाड़ों में ऊपर बैठी सेना का रेशियो 13:1 होता है, यानी ऊपर बैठा एक सैनिक नीचे मौजूद 13 लड़ाकों के बराबर होता है। ये कंधार के मशहूर गायक फवाद हैं, जिनके संगीत की चर्चा पूरे अफगानिस्तान में होती है। लेकिन इसी संगीत की वजह से तालिबान ने फवाद की हत्या कर दी, क्योंकि तालिबान के राज में संगीत इस्लाम के खिलाफ है। कंधार में तालिबान ने रेडियो पर महिलाओं की आवाज और टीवी पर महिला एंकर्स पर बैन लगा दिया है। अगर पंजशीर तालिबान के सामने झुक गया तो वहां पर तालिबान यही हाल करेगा। पंजशीर और तालिबान के बीच अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कपिसा प्रांत के संजन, बगलान प्रांत के खोस्त और फेरिंग जिले में लड़ाई चल रही है। तालिबान बाकी जगहों से अपने लड़ाकों को पंजशीर भेजना शुरू कर चुका है। वहीं तालिबान ने पंजशीर का टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिया है। इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। तालिबान पंजशीर को सरेंडर करने के लिए दबदबा बना रहा है, लेकिन पंजशीर का बच्चा बच्चा तालिबान से लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही है। ऐसे में तालिबान को लगता है पंजशीर अब अकेला पड़ गया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पंजशीर के लिए ताजिकिस्तान खड़ा हो गया है। ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान की 1344 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। ताजिकिस्तान ने अपने बॉर्डर पर सेना लगा दी है। अफगानिस्तान में 27% ताजिक रहते हैं। ताजिकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ताजिकिस्तान के ऐलान के बाद तालिबान से ज्यादा झटका पाकिस्तान को लगा है। बहुत अहम ये होगा कि ताजिकिस्तान और भारत ये क्या करते हैं, क्योंकि जो माजी रहा है जिस तरीके से वो जाहिर है कि उसमें ताजिकिस्तान, आपको मालूम है कि अभी शाह महमूद कुरैशी भी गए हुए थे, उनकी मुलाकात भी हुई दुशंबे में इमाम अली रहमानोफ से जो सदर हैं वहां पे। उसके बाद जो उन्होंने बयान जारी किया है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उसने तो डिफरेंट किया, लेकिन जो बड़ा तफसीली बयान ताजिकिस्तान की प्रेसिडेंसी के जानिब से जारी किया गया है, उसको अगर आप पढ़ें तो ताजिकिस्तान खुल के पंजशीरियों के साथ, वहां जो रेजिस्टेंस के जो लीडर्स इकट्ठे हुए हैं,
जो उनकी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, उसमें जाहिर है कि दोस्तम के लोग शामिल हैं, उसमें जो है वो गवर्नर नूर के लोग शामिल हैं, बिस्मिल्लाह मोहम्मद जी, इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर ये साइड लिया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। जो ताजिकिन नस्ल लोग अफगानिस्तान में बसते हैं, उन्होंने तो ये दावा किया कि 46% हैं, 42 से 46% है, अगर से तकरीबन 20 से 25% जो है वो ताजिकिन के लोग हैं। तो उनको उन्होंने कहा है कि हिस्सा दिया जाए, और साथ ही ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने ये वाजे कह दिया कि हम ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे जो इंक्लूसिव ना हो और जिसमें तमाम लोग शामिल ना हो। 90s में खास तौर पे जिस वक्त नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी, तो फरखोर की जो एयरबेस है उसको ताजिकिस्तान ने अलाउ किया हुआ था, और इंडियंस वहां से इनको असलहा भी देते थे, वहां पर इन्होंने अस्पताल बनाया हुआ था। तो अहमद शाह मसूद को जो सपोर्ट मिलती थी वो भारत की तरफ से यहां से मिलती थी। पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर तालिबानी साजिश तैयार की थी, लेकिन काबुल ब्लास्ट के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं। आईएस खुरासान के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकी ठिकाने पर ड्रोन से मिसाइल अटैक किया। यह अफगानिस्तान के नंगरहार की वो जगह है जहां पर अमेरिका ने खुरासान आतंकियों पर बॉम्ब गिराए। इस घर में धमाके के सबूत कोने कोने में मौजूद हैं। इस मकान में खड़े ऑटो को नुकसान हुआ है, उसके पास एक बड़ा गड्ढा भी मौजूद है। जब इस गड्ढे में देखेंगे तो एक बॉम्ब नजर आएगा। ऐसा लगता है अमेरिकी ड्रोन हमले से गिरा एक बम फटा ही नहीं। अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को जरूर मार गिराया, लेकिन अमेरिका जानता है जब तक पाकिस्तान और तालिबान की जोड़ी मौजूद है तब तक अफगानिस्तान में ऐसे आतंकी हमले होते रहेंगे। वहीं पाकिस्तान को लगता है अमेरिका तालिबान को बाहर से कंट्रोल करने के लिए पंजशीर को हथियार सप्लाई कर रहा है। पंजशीर का क्या मामला है, सबसे पहले तो यही समझाइए। जब बाकी सारी जगहों पर आसानी से उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर उन्हें अभी तक क्यों नहीं कामयाबी मिली? पंजशीर एक वैली है जिसमें अहमद शाह मसूद ने एक दफे ज़माने में कहा था कि अगर मेरे पास एक घर इस वैली में मेरे पास रह जाए फिर भी मैं लड़ूंगा तालिबान के खिलाफ। और तो ये उनका अड्डा है, ये उनका गढ़ है, और इसको कोई फतह नहीं किया अभी तक। और मुझे फिक्र है अगर ये रिपोर्ट सही है कि काबुल से एयरक्राफ्ट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट के वेपन्स जो हैं हेलीकॉप्टर्स में डाल के नॉर्थ जा रहे हैं, तो शायद इधर ही जा रहे होंगे। क्या अमेरिकन एक ऑप्शन अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि अतमर और शायद ये अहमद मसूद के साथ अमर साले की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये अमर साले, हाँ यस जी जी, अमरुल्ला जो भी इसका नाम था, ये तो हमारा दुश्मन है ना। ये तो गनी का राइट हैंड मैन था, दुश्मन है हमारा, हिंदुस्तान का प्रॉक्सी है, पिट्ठू है। ये आदमी अगर उधर है इस वक्त हमें पता है, क्या ये हथियार उसको जा रहे हैं मदद करने के लिए? ये देखना चाहिए, पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखते हैं जी इसके ऊपर क्या सिचुएशन होती है जी। हाँ, अगर मसूद लड़ा तो इसके साथ लड़ेगा। पाकिस्तान के मुताबिक पंजशीर को अमेरिका और ताजिकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को पंजशीर से इतना डर और तालिबान की इतनी चिंता क्यों हो रही है, ये जानने के लिए बस पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुनने की जरूरत है। खुदा की नेमत हुआ है कि आज अफगानिस्तान में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और उस दुश्मन का सबसे बड़ा और अहम सपोर्टर दोनों को निकाल दिया है। और ये जो है ये हमें ग्रेटफुल थैंक्स देना चाहिए तालिबान को कि ये इस खित्ते से निकल गए हैं, और मैं समझता हूं कि अब ये वापस आ नहीं सकते, और ये हमें उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं ये ऐसा फतह है, और ख़ास तौर हमारे को इतना फ़र्क पड़ रहा है समीना, 1 लाख हमारे फौज अब मशरिक से मगरिब से मशरिक जा सकते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर से 1 लाख फौज हमारे, दे हैव बीन फ्रीड कि वापस जाएं और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉय हुए। ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जीत है। इसलिए मैं कहता रहता हूं, करें जो कुछ कर सकते हैं आप
इनके लिए रिकग्नाइज करें, मदद दें, हर किस्म की मदद दें। पाकिस्तान ने अपनी सेना अफगानिस्तान बॉर्डर से हिंदुस्तान बॉर्डर के पास भेजने का प्लान जरूर बनाया है, लेकिन पंजशीर के विद्रोह के बाद उसका प्लान होल्ड पर है। पाकिस्तान को डर है कहीं पंजशीर ने तालिबान का तख्ता पलट दिया तो भारत फिर से अफगानिस्तान में मजबूत हो जाएगा। वहां पे ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि इंडियन सपोर्ट भी होगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये अपने हाथ से सब कुछ गवा बैठे हैं और इनकी आखिरी उम्मीदें इन्हीं लोगों से हैं जो पंजशीर में है। पंजशीर का इलाका जो है ये बड़ा दुश्वारगुजार इलाका है और ये ना रूसी इसको पता कर सके थे, ना तालिबान अपने पहले दौर में दे सके, और इसमें अगर दिफा किया जाए तो बड़ा मजबूत, थोड़े लोगों के साथ भी आप मजबूत दिफा कर सकते हैं। तो इनके पास जरा मसला था वेपन्स का भी, और कुछ ये फौजी जो इस इलाके से गए हुए थे आर्मी में, वो आर्मी अभी इनकी तितर बितर हुई तो वो वापस पहुंच गए इनके पास। तो मैन पावर कुछ इनको मिल गई है, सुना है कि 6-7 हजार लोग इनके पास आ गए हैं और इनको वेपन्स दरकार हैं। तो कुछ वेपन्स होंगे, थोड़े बहुत कुछ आगे मिल जाएंगे। भारत की कोशिश ये रहेगी कि किसी न किसी तरह वो इनको एक्टिवेट करे, क्योंकि अगर तालिबान को निकाल नहीं सकते तो कम से कम कहीं इंतशार अगर थोड़ा बहुत हो तो वो भारत के मुफाद में है। पहले काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट और अब रॉकेट हमला, यह बताता है अगर अफगानिस्तान को आतंकियों से बचाना है, पाकिस्तान को रोकना है, तो पंजशीर का टिके रहना बेहद जरूरी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब